बड़ी जगह, तुम्हारी जगह अपनी सोचों में मत रहो, अपनी सोचों में, अपने विचारों में मत जाओ। तुम्हारे चारों सुरक्षा का बाड़ा है। आप कहते हैं मैं वहां कोठी नहीं बनाऊंगा, वहां मेरे दुश्मन रहते हैं, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, मैं फैक्ट्री यहां पर नहीं खोलूंगा, मैं काम यहां पर नहीं करूंगा, मैं जॉब यहां पर नहीं करूंगा, मेरे दुश्मन रहते हैं यहां पर, मैं जॉब नहीं कर सकता, ये मुझे चिढ़ाते हैं, जलाते हैं। कह रहा दाऊद जो था, दाऊद वहां पर उस समय में दाऊद जो है कह रहा उसके दुश्मन उसके खिलाफ थे, लेकिन जिस जगह को उसने छोड़ दिया तो उस समय वो अपनी मर्जी से एक जगह पर जाकर बैठ गया। उसने कहा परमेश्वर ये जगह मेरे लिए ठीक है। परमेश्वर ने कहा जहां तू सोचता है वहां मैं नहीं सोचता। कहता कि मैं कह रहा तेरे दुश्मनों के बीच में आज रात तेरे लिए मेज बिछाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तेरा प्लेस वहां पर है, कह रहा जहां तूने नहीं सोचा। कह रहा मैं आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। अगर मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपके लिए ये करने के लिए जा रहा है, मैं कह रहा हूं आपके होश उड़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने एलिया को 10 बार बताया, लेकिन एलिया कह रहा नाला ही मेरे लिए ठीक है। आप कह रहे होंगे परमेश्वर बस मेरा कर्जा उतार दे, बस कह रहा इतना ही ठीक है, मुझे 2 कमरे का मकान दे दे, इतना ही ठीक है। परमेश्वर कह रहे विश्वास कर, खराई पर चल, ईमानदारी से चल, पवित्रताई पर चल। कहता है तेरे लिए 2 कमरे वाली जगह नहीं है, 6 कमरे वाली जगह तैयार है। कह रहा तेरे लिए बढ़ोतरी का साइन तेरे लिए तैयार है, क्योंकि बढ़ती कह रहा यहोवा की ओर से होती है चर्च। कहता है लेकिन बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं जब उनका नुकसान हो जाता है। वो कहते हैं कि परमेश्वर इतने साल हो गए, बच्चा तो है नहीं, तू ऐसे कर, तू हमें बच्चा उधारा दे दे, अरे कहीं गोद ले दे, परमेश्वर तू हमारे गोद ले दे, चाहे हमारे को छोटा सा मकान दे दे, छोटी सी कार दे दे, छोटा सा दे दे। हम अपने आप को भी छोटा करते हैं, कई बार परमेश्वर को भी छोटा कर देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे तो पवित्र आत्मा कह रहा है सबसे पहले आपको अपने विचारों से बाहर आना होगा। आपको कहना होगा मैं सुरक्षित हूँ। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं सुरक्षित हूँ, मेरे चारों ओर बाड़ा है, मेरे चारों ओर खुदा का बाड़ा है, चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा है, चारों ओर अनलिमिटेड अनॉइंटिंग है मेरे ऊपर। बोलो कौन सी अनॉइंटिंग है? अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बोलो हालेलुया। अय्यूब 1:10 में हम देखते क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। हालेलुया। हाँ पढ़ो। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। देखो लिखा कह रहा है जब उसकी संपत्ति बढ़ी, शैतान को भी मालूम है। अय्यूब के बारे में परमेश्वर को कह रहा है क्या तूने उसके घर के, क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? उसके बच्चे के, उसके बिजनेस के, कह रहा काम पर आशीष नहीं दी। कहता है तूने उसकी संपत्ति देश भर में फैला दी है। परमेश्वर को कह रहा है कौन? शैतान। कहता है अय्यूब को तूने चारों ओर से बाड़ा बांध रखा है, अगर तू एक बार ये बाड़ा तोड़ दे, एक बार अपना हाथ हटा ले, कहता अपनी सुरक्षा का बाड़ा हटा दे, कहता मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने उसकी परीक्षा होने के लिए वो बाड़ा हटाया थोड़ी देर के लिए। कई बार किसी व्यक्ति की परीक्षा होती है, जब आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो याद रखना मैं कह रहा हूं कि अनलिमिटेड अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। अनलिमिटेड। यहाँ पर इसके ऊपर ये प्रॉब्लम आई अय्यूब के ऊपर। अय्यूब के घर पर बाड़ा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि अय्यूब जब सुबह उठता 1:5 में हाथ में दान लेकर प्रार्थना करता, भेंट लेकर, कहता परमेश्वर मेरे बच्चों पर बाड़ा लगा, मेरे घर पर बाड़ा लगा, मेरे परिवार पर बाड़ा लगा, मेरी सेवकाई पर बाड़ा लगा, मेरी कार पर, मेरे बिजनेस पर, मेरे हार्ट, लीवर, मेरे शरीर पर बाड़ा लगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात जो बाड़ा लगा रहे हैं, जो मांग रहे हैं, परमेश्वर उसको बाड़ा लगाता है। याद रखना दाऊद ने बाड़ा मांगा परमेश्वर से ठोकर खाने के बाद, और अय्यूब ने बाड़ा मांगा, परमेश्वर ने उसके घर, धन, संपत्ति पर बाड़ा दिया। हम बहुत बार हम प्रार्थना नहीं करते, ये वर्ड्स नहीं बोलते परमेश्वर को, इसलिए हमारे घर के चारों ओर कई बार कह रहे कि बाड़े टूट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको कह रहा है, कहता है कि आप जिस दिन पैदा हुए मसीह में, उस दिन से आपके चारों ओर बाड़ा है, लेकिन शैतान तोड़ना चाहता है बाड़ा। वो बाड़ा कब टूटता है? जब आप सुबह प्रार्थना नहीं करते, जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, जब आप संडे चर्च नहीं आते, तो आप बाड़े को तोड़ते हैं। पुराने नियम के अंदर जब मूसा के लोग कहते हैं चर्च में नहीं आते थे, संडे को विश्राम दिन नहीं मनाते थे, तो पत्थर उठाकर इजरायली लोग एक दूसरे को मार दिया करते थे। आदेश था परमेश्वर का कि उसको पत्थर से मारा जाए, और इसी समय वो पत्थर से मार दिया करते थे। आज जो संडे चर्च नहीं आता वो बाड़ा तोड़ता है। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब आप ऑनलाइन में तो जुड़े रहें कम से कम। अगर आपको इतना इमरजेंसी काम हो गया,
अगर आप जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं ब्रांच में तो जा सकते हैं अगर आप आपके नजदीक है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर आप जुड़े हुए हैं, आप घर पर रहकर भी उस दिन कहता है कि आप अपने परिवार को इकट्ठा कर नहीं बिठा सकते, तो परमेश्वर कहेगा कि तुम्हारे ऊपर कोई बाड़ा नहीं है। आप समझ रहे नहीं, शैतान को अवसर देता है ऐसा व्यक्ति, और उनके घर में शैतान घुसता है, तोड़फोड़ करते हैं, प्रॉब्लम्स डालता है। कह रहा अय्यूब के बच्चे और परिवार के जन, कहता है कि उसकी पत्नी, कहता है जब विश्वास में कमजोर हुए परमेश्वर ने होने दिया और परीक्षा आई, उसके परिवार में प्रॉब्लम आई और उसकी पत्नी आकर कहने लगी कि हाय हाय हमारा तो नुकसान हो गया, क्या हमारा बड़ा टूट गया, हमारा नुकसान हो गया, इतना पैसा इतना पशु सब मर गए, बिजनेस खत्म हो गया। लेकिन उसके पति के मुंह से एक वर्ड निकला, उसने कहा नुकसान नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट हुई है। हालेलुया। उसने कहा याद रखना कि जिस भी परमेश्वर के जन का अगर कोई नुकसान हो रहा है, अगर आप कह रहे हैं हाय मेरा नुकसान हो गया, तो एक बार और होगा, लेकिन अगर आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, कहता उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, अय्यूब ने अपनी पत्नी को जवाब दिया, इसके 2 के 10 में लिखा, कह रहा है कि खुदा ने दिया था खुदा ने ले लिया। हालेलुया। कह रहा है कि उसने दिया था उसने ले लिया। अगर आप कहें कि परमेश्वर का था परमेश्वर ने ले लिया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर रखेंगे नहीं, आज रात कहता है कि 2 साल के बाद जरूर वापिस करेंगे। कह रहा है शैतान हारता है उस व्यक्ति से, और वो समझ गया जब अय्यूब ने ये मुंह से निकाला तो उसी समय वो स्वर्ग में गिना गया, और उसी समय उसका नुकसान हुआ था, शैतान ने जो नुकसान किया था। और जब फिर से अय्यूब आशीषित हुआ तो सबसे बड़ा बिजनेसमैन हुआ, यूरोप में सबसे ज्यादा धनी आदमी हुआ। मैं कह रहा हूं कि आप मसीह में आने के बाद आप नुकसान के लिए नहीं बुलाए गए, आपके चारों ओर बाड़ा है चर्च। आमीन बोलने वालों के बाड़ा है चर्च। एक आदमी खुद उस बाड़े को तोड़ता है। एक लड़की, मसीह लड़की, उसको मालूम है कि सांप के बारे में, वो स्कूल जा रही थी, उसके माँ बाप ने बताया हुआ उसको सारी बातों के लिए कि बेटे सांप से दूर रहना। और उसी समय जब वो उसे रास्ते में सांप मिला तो सांप बात करने लगा और कहने लगा, कहता कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे अपने बैग में डाल ले, स्कूल बैग में डाल ले। उसने कहा नहीं नहीं तू सांप है, तू काटता है, चल। उसने कहा नहीं नहीं मैं तुझे प्यार करूंगा, नहीं नहीं मैं काटूंगा नहीं, मैं सिर्फ चुपचाप बैग में बैठ जाऊंगा, मेरा थोड़ा सा किलोमीटर निकाल दे, आगे मेरा घर है, मैं वहां चला जाऊंगा, मुझे ठंड लग रही है, मैं मर जाऊंगा ठंड में। उसकी बातों में आ गई, उसने सांप को उठाया और अपने बैग में डाल दिया। जब बैग में डाला, थोड़ी देर चल रही थी, सांप बाहर निकला और उसको काट लिया। उसने कहा काटा, उसने बाहर फेंक दिया। सांप के बच्चे, मैंने तुझे कहा था ना तू मुझे काटेगा। कह रहा कि तुझे पता था काटेगा, फिर तूने बाड़ा क्यों तोड़ा? आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहते हैं हमें सब कुछ पता होता है कि चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, गाली देना पाप है, नशा करना पाप है। हम बैप्टिज्म लेने के बाद जानबूझकर कई बार हम बाड़े को तोड़ लिया करते हैं। अगर आज आप कहते हैं बाड़ा बनाना चाहते हैं अपने चारों ओर, आज इसी समय मैं पवित्र आत्मा से कहूं कि परमेश्वर कि तू मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर आशीष का बाड़ा आज रात लगा दे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके घर के बाहर आशीष आएगी। आज आशीष आज आपका पीछा करेगी। याद रखना, अगर आप परमेश्वर में वफादार ईमानदार होकर चलेंगे। स्वर्गदूत जानते थे इस बात को कि अय्यूब जो है खरा आदमी है, ईमानदार आदमी है, वफादार आदमी है, उसको जितना मर्जी नुकसान कर दो वो हाय नहीं करेगा, वो शैतान को बाय बाय करेगा। वो जितना भी पीड़ा में गया, जितना भी उसके जीवन में दुख आया, जितना भी कर्जा आया, जितनी भी प्रॉब्लम आई, उसने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों के लिए कहता है आशीष को उनके पीछे भेजता है। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप खरे निकले, ईमानदार निकले, आज रात आशीषें आपका पीछा करेंगी यीशु मसीह के नाम में। हर इम्पॉसिबल ड्रीम पॉसिबल हो जाएंगे आज रात के बाद। मैं क्या कह रहा हूं? इम्पॉसिबल कह रहा, ड्रीम पॉसिबल हो जाएंगे। कह रहा जो आपको असंभव लग रहे हैं ड्रीम पूरे होने। कह रहा आपने ड्रीम देखा है कि मैं एक बड़ा मकान खरीदना चाहता हूं, आपने ड्रीम देखा है कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, लेकिन आपके पास पैसा ना हो। आपका ड्रीम हो कि मैं सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट छक्का मारना चाहता हूं। हालेलुया। मेरा भी था, मैंने प्रभु में आके शौक पूरा किया। भाई साहब वायरल होगी वीडियो। मुझे क्या पता था भाई साहब, एक नहीं 3 छक्के मारे। हालेलुया। और इस समय अशोक मेरे से मुंह छिपा रहा है क्योंकि बॉल ये फेंक रहा था। इसी को धोया मैंने। आप क्या कह रहा हूं कि इसने कहा पादरी साहब वैसे ही मजाक करते हैं। मैंने कहा चल फेंक बॉल। मैं चला गया भाई, पुलिस वाले गवाह हैं, सारे गवाह हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ये विश्वास करना है हर इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। आप जो नहीं कर सकते वो कर सकते हो आज रात के बाद।
बस आपके अंदर ये दम होना चाहिए, आपके अंदर प्रार्थना करने का दम हो। आप अगर ईमानदारी का दम अपने अंदर रखते हैं, वफादारी का, आप परमेश्वर से कहें। हम लोग फेरे लेते हैं कि मैं तेरे साथ रहूंगा, दुख में सुख में तुझे नहीं कभी छोड़ूंगा, ये करूंगा। मैं कह रहा हूं कि वो सिर्फ सिखाए, उनको पता होता है सिर्फ इनके लिए बोलना है, जो बैठा ना उसके लिए बोलना है। पानी में ले भाई जा, इसके लिए बोलना है, उसको पता है इसको खुश करना है जो करवा रहा है। आपकी समझ में आया? कहता आपको, कहता कुछ इंसान को नहीं करना, परमेश्वर को करना। अगर आप वफादार रहे, ईमानदार रहे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात के बाद हर ड्रीम जो इम्पॉसिबल है आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में।